नमस्कार दोस्तों। आज हम अक्षांश यानी कि लैटीट्यूड के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षांश क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आइए इस पर ध्यान दें। आप सभी जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी व मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। भूगोल में किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए हमें अक्षांश व देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को बताता है। आइए इस 3D चित्र के माध्यम से हम अक्षांश पर प्रकाश डालें। यह अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं। इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सबसे बड़ी जो वृत्त है यह 0 डिग्री है, यानी कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा जो है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके बाद की जितनी भी रेखाएं होती हैं वह आनुपातिक रूप से छोटी होती जाती हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि 15 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यह 0 डिग्री से छोटी है। इसके बाद 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये सब 360 डिग्री का वृत्त बनाती हैं। ये 60 डिग्री, ये 75 डिग्री। ये है हमारा उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। यह एक बिंदु के रूप में होता है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में होता है। जो इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव। यह पृथ्वी को समझने के लिए काल्पनिक रेखाएं हैं। सबसे बड़ा वृत्त जो है हमारा यह विषुवत वृत्त है। इसको हम बृहद वृत्त भी कहते हैं। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। और 90 डिग्री पर आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। यह आपका उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध। ध्रुव किसी घूर्णन गति करने वाले विशाल पिंड या गोले के ऊपर स्थित उन 2 बिंदुओं को ध्रुव या पोल कहते हैं जहां उस बिंदु का घूर्णन अक्ष हो। पृथ्वी पर 2 घूर्णन अक्ष हैं जिसको हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को हम 111 किलोमीटर में नापते हैं, यानी कि 2 अक्षांशों की दूरी में अंतर 111 किलोमीटर होता है। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ, इन अक्षांशों में सूर्य की रेखाएं वर्ष में एक बार होती हैं। सीधी रेखाएं होती हैं सूर्य की, यानी कि इसमें बहुत ऊष्मा मिलती है, इसलिए हम इस वाले भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके बाद 23.5 नॉर्थ से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इस वाले हिस्से को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री और 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री, इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही सर्दी होती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा निकलती है जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। भारत
उत्तरी गोलार्ध में है, यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम वाली रेखाओं को कहते हैं। 0 डिग्री का क्या नाम है? 0 डिग्री का नाम भूमध्य रेखा है। दो अक्षांशों के बीच की कितनी दूरी होती है? यह 111 किलोमीटर होती है। भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा निकलती है? भारत के मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा निकलती है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। मकर रेखा कौन सी डिग्री पर है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। ग्लोब को कौन सी रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? यह भूमध्य रेखा है। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। आपकी ये 0 डिग्री हो गई। 0 डिग्री से ऊपर ये 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में। इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 90 आपका हो गया 180 प्लस 0 डिग्री यानी कि 1, तो ये आएगा आपका 181। भारत कौन से गोलार्ध में आता है? भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। किस रेखा को हम वृहत व्रत कहते हैं? भूमध्य रेखा को हम वृहत व्रत कहते हैं। कर्क रेखा कौन से अक्षांश को कहते हैं? कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। आज के लिए ही इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।